जरा सोचिए, आप एक गहरी सांस लेते हैं और उसे रोक लेते हैं। अब ये सोचिए कि हर कोई हर जगह ऐसा ही कर रहा है, लेकिन सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है। 5 मिनट के लिए पृथ्वी एक ऐसे शून्य में चली जाती है जहां ऑक्सीजन नहीं है। क्या होगा? हाहाकार, भगदड़, मौत। हम ऑक्सीजन को हल्के में लेते हैं, हमेशा साथ रहने वाला अदृश्य साथी, लेकिन उन 5 मिनट के लिए इसका न होना एक भयानक सच्चाई बन जाता है। हमारा ग्रह जीवन से भरपूर एक अदृश्य दुश्मन का सामना करता है। सदा है। हमारी हर सांस, हर निश्वास और श्वास ऑक्सीजन से चलती है। यही वो जरूरी चीज है जो हमें जिंदा रखता है, हमारे शरीर की हर कोशिका को ताकत देता है। यह हमारी कोशिकाओं की जीवन रेखा है। लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा हमारे खून के जरिए ले जाया जाता है, हर अंग को पोषण देता है। इसके बिना हमारे शरीर टाइम बम बन जाते हैं। हर सेकंड हमें एक खतरनाक मोड़ के करीब लाता है। शुरुआती कुछ सेकंड में ही उलझन होने लगती है, एक धुंध छा जाती है और साफ सोचना मुश्किल होता है। हमारे सीने में जकड़न महसूस होती है, फिर घबराहट होने लगती है क्योंकि हमारा शरीर ऑक्सीजन की कमी पर यूं ही प्रतिक्रिया करता है। हमारे दिमाग, जो ऑक्सीजन के बिना काम नहीं कर सकते, बंद होने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर के सिस्टम खराब होने लगते हैं। चक्कर आना, भटकाव और कमजोरी जंगल की आग की तरह फैल जाती है, जिससे सीधे खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। यह समय के खिलाफ एक दौड़ है जहां हर सेकंड मायने रखता है और तुरंत कुछ करना बेहद जरूरी है। ये वो 5 मिनट हैं जो बहुत लंबे लगते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को ठीक करने और अपनी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन वापस लाने के लिए संघर्ष करते हैं। पर्यावरण खुद इसका असर महसूस करता है। दहन इंजन फुस और बंद हो जाते हैं। कार, बस, हवाई जहाज सब जमीन पर। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आग, जो ऑक्सीजन की कमी से बुझ गई थी, वापस आते ही जोर से फिर से भड़क उठेगी। कल्पना कीजिए, आसमान में आग का वो तांडव जो हमने पहले कभी नहीं देखा। इमारतें गिर रही हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं। वही हवा जिसके लिए हम तरस रहे हैं, विनाश का कारण बन जाती है। भाग 4, खामोशी का शोर, प्रकृति का संघर्ष। हमारे ग्रह के बीच में एक चुप युद्ध चल रहा है, जिसे बहुत से लोग नहीं देख पाते। जानवर भी ऑक्सीजन रहित दुनिया की घुटन को महसूस करते हैं। उनकी सांसें भारी हो जाती हैं, उनकी चाल धीमी हो जाती है, क्योंकि वे हवा के लिए संघर्ष करते हैं। पंछी आसमान से नीचे गिरते हैं, उनके पंख भारी हो जाते हैं। कभी आसमान के राजा अब एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं, उनकी आजादी चली गई है। समुद्री जीव जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं, सतह पर हवा के लिए तड़पते हैं। महासागर, जो कभी जीवन से भरे थे, अब ऑक्सीजन के लिए बेताब प्राणियों के रोने से भर गए हैं। सन्नाटा बहरा कर देने वाला होगा। जंगल, जो कभी बहुत शोर करते थे, अब बिल्कुल शांत हैं, अंदर ही अंदर चल रहे संघर्ष का सबूत। न चहचहाते कीड़े, न सरसराते पत्ते, बस एक ऐसी दुनिया जो अपनी सांस रोक बैठी है। यह सन्नाटा उस जिंदगी के बिल्कुल उल्टा है जो कभी यहां थी। यह याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इस हवा पर निर्भर हैं। हमारी ली गई हर सांस, इस ग्रह पर जीवन का हर रूप प्रकृति के नाजुक संतुलन से जुड़ा है। भाग 5, आशा की किरण, राहत का सैलाब। फिर जैसे अचानक गायब हो गया था, ऑक्सीजन वापस आ जाता है। एक सामूहिक हाफ पूरे ग्रह पर छा जाता है। जो लोग बच गए वे हमेशा के लिए बदल गए। दुनिया फिर से बनती है, धीरे धीरे। उन 5 मिनटों की याद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रह गई। हमारी नश्वरता की याद दिलाता है, उस नाजुक संतुलन की जो हमें जिंदा रखता है। भाग 6, जीवन की सांस, एक अनमोल तोहफा। हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो जीवन की सांस से भरा है, ऑक्सीजन। यह चीज हर जीवित प्राणी को जिंदा रखता है, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक। एक तोहफा मुफ्त में मिला। यह अरबों वर्षों के बदलाव का नतीजा है।
हमारे ग्रह के वातावरण द्वारा बनाया गया एक संतुलन। फिर भी हम अक्सर भूल जाते हैं कि यह कितना जरूरी है। अपने काम में हम सांस लेने को भूल जाते हैं, एक ऐसी चीज जो अपने आप होती है फिर भी बहुत जरूरी है। इसके बिना 5 मिनट और हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ऑक्सीजन के बिना एक शहर हताशा और डर से भर जाएगा। इस तोहफे को संजोना चाहिए, अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए और एक और सांस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पेड़ लगाकर और प्रकृति का ध्यान रखकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह जरूरी चीज आने वाली पीढ़ियों के लिए रहे।